प्रिमिटिव बैम्बू हाउस। बीजापुर गांव एक टूरिस्ट प्लेस था। वहां दूर दूर से लोग सैर करने के लिए आया करते थे, लेकिन बीजापुर में कोई होटल नहीं था, जिससे वहां आए हुए टूरिस्ट को रहने और खाने के लिए काफी दिक्कत होती थी। वहीं उसी गांव में सूजल कहकर एक लड़का रहा करता था, जिसे लाला की बेटी बहुत पसंद होती है। लेकिन सूजल कोई काम नहीं करता था, जिस कारण लाला अपनी बेटी सोनल की शादी सूजल से नहीं करना चाहता था। एक बार की बात है। सूजल बेबी, यार कोई काम कर लो ना, वरना पापा मेरी शादी उस कालू डॉक्टर के बेटे से करा देंगे। सोनल, तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। फिर सूजल वहां से चला जाता है। वहीं सोनल जब भी सूजल से शादी की बात करती, तो सूजल उसे हल्के में लेकर टाल दिया करता था और हमेशा ही काम से बचने के बहाने बनाया करता था। वहीं एक दिन सूजल का दोस्त भोलू दौड़ते हुए सूजल के पास आता है। क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है? तेरे पास ही आ रहा था, ये बताने कि सोनल के बाप ने उसकी शादी कालू के बेटे से तय कर दी है और अगले महीने ही शादी है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सच तो यही है, मान चाहे ना मान, जब काम नहीं करेगा तो यही होगा ना। वहीं सोनल की शादी तय हो जाने की बात से सूजल को झटका लगता है और वो एक महीने के अंदर कुछ कर दिखाने के लिए उपाय सोचने लगता है। वहीं एक दिन जब सूजल की माँ घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी सूजल को पुराने बक्से में एक किताब मिलती है। माँ, ये किताब कैसी है? ये तो तेरे पापा लाए थे, मुझे नहीं पता काहे की है, लेकिन वो इसे किसी को कभी हाथ लगाने नहीं देते थे। माँ, मैं इसे ले रहा हूँ, अब पापा की चीज है, मैं तो पढ़ ही सकता हूँ। इससे पहले कि माँ कुछ कहती, सूजल वो किताब लेकर पढ़ने बैठ जाता है। वहीं उसे उस किताब में गांव से जुड़ी बहुत सी बातें पता चलती है और वहीं उसके पिता के सपने के बारे में भी लिखा होता है। जिसके बाद सूजल अगले दिन गांव के फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर पेड़ के ऊपर एक बम्बू हाउस तैयार करता है और उस पे चढ़ने के लिए एक लंबी सी सीढ़ी का भी इस्तेमाल करता है। साथ ही वो वहां एक छोटा सा ढाबा खोलता है, जहां वो लोगों के चाय पानी की व्यवस्था करवाता है। वहीं वहां आने वाले टूरिस्ट पेड़ पर बना बम्बू घर देखकर उसकी तरफ काफी आकर्षित होते हैं। तभी उनमें से एक, हे मैन, क्या हम तुम्हारा घर रेंट पे ले सकता है क्या? 2 दिनों के लिए। हम सब ग्रुप में हैं, हमको खाना पानी सब की व्यवस्था चाहिए, बदले में तुमको जितना पैसा चाहिए हम देगा। यस सर, डोंट वरी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। फिर सूजल 2 दिन तक उन फॉरेनर्स की खूब खातिरदारी करता है, जिससे खुश होकर फॉरेनर्स जाते समय उसे अच्छे खासे पैसे देकर जाते हैं और उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। वहीं उन्हीं पैसों से वो पेड़ पर 2-3 बम्बू हाउस और तैयार करता है, जिससे उस टूरिस्ट प्लेस पर रुकने के लिए लोगों को सुविधा मिल जाती है और लोग ज्यादा से ज्यादा वहां आकर्षित होते हैं, जिससे सूजल का काम चल पड़ता है। फिर एक दिन लाला सूजल के पास आते हैं। लाला जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? सुना है दामाद तरक्की कर रहा है, मैंने सोचा मैं भी मिलाऊं अपने दामाद से। क्या? हाँ, तुम मेरे दामाद ही तो हो। अरे भाई, तुम्हारी और सोनल की शादी तय की है मैंने, बताया नहीं सोनल ने? अच्छा, मतलब भोलू और सोनल ने मुझसे झूठ कहा था? हाँ, तो झूठ ना कहता तो क्या कहता, सोनल ने कहा था ऐसा करने को। हाँ, तो शादी तो कर लेते, बाद में मुझे कहाँ रखते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो क्या अब तुम भी बाम्बू हाउस में रहोगी?
नहीं, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। फिर लाला सूजल और सोनल की शादी करा देता है। वहीं वो वहां आने वाले टूरिस्ट को बैम्बू हाउस रेंट पर देकर खूब पैसे कमाता है और सोनल और अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगता है।